हेलो गाइस। तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉम्प्ट। एक प्रॉम्प्ट को हम लोग और ऑप्टिमाइज कैसे लिख सकते हैं। हमने देखा कि व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन अ प्रॉम्प्ट टू मेक इट मोर ऑप्टिमाइज्ड एंड मोर एक्यूरेट। आज हम लोग देखेंगे 10 एग्जाम्पल्स ऑफ पुअरली structured prompts and optimized prompts, or what will be the difference in terms of responses of both of this. तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड सी दोज एग्जाम्पल्स। और ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझे। सारे एग्जाम्पल्स आपको हेल्पफुल रहेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है ये जनरल वर्सेस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। देखिए ये पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट। टेल मी अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर टेल मतलब ये टास्क है, लेकिन टास्क एंड दिस इज द टॉपिक। इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं है कि मैं कौन हूँ। इसमें डिजायर्ड आउटपुट बताया नहीं गया है कि मैं कौन हूँ। तो दिस विल गिव अ वेरी जनरल रिस्पॉन्स। ऑन द अदर हैंड ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट का एग्जांपल देखिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल टर्म्स, हाईलाइटिंग इट्स एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पे बोला गया है दिस इज द टास्क, दिस इज द टॉपिक इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, टोन दिया गया है। हाईलाइटिंग इट्स एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। एक्सपेक्टेशन सेट किया गया है कि व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस प्रॉम्प्ट। ओके, तो समझ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस। सेकेंड वन इज मोर ऑप्टिमाइज, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स दिए हैं, सो इट इज गोइंग टू जनरेट अ मोर optimized and accurate result that you want. Why it's better? The optimized prompt is specific about the subject, right? Subject is artificial intelligence, target audience. ठीक है, कि टारगेट ऑडियंस मतलब हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए व्हाट कैन बी द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड देन कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया है, एंड leading to a more focused response. So now let's see the difference in the responses of ChatGPT for both of these prompts. ये बहुत जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स है। अभी सेकेंड रिस्पॉन्स ट्राई करते हैं। अभी इसके इम्पोर्टेंस इन हेल्थ केयर बताए गए। डायग्नोसिस डायग्नोसिस पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंस। एजुकेशन में इसके इम्पोर्टेंस बताया गया है। Personalized learning, tutoring, administrative tasks. See the difference. एक प्रॉम्प्ट की वजह से कितना डिफरेंस आ सकता है in your response. So now you understand the power of writing the correct prompts. Example number is 2. Lack of context. Poorly structured prompt is write a blog. इसमें कोई कुछ भी डिटेल नहीं है कि क्या लिखना है, ब्लॉग किस बारे में लिखना है, हु इज द टारगेट ऑडियंस, नथिंग. Now let's see the optimized prompt. Write a 500-word blog post on how to improve productivity using AI tools aimed at software developers. अभी यहाँ पे देखिए, एक तो कितने वर्ड्स का लिखना है ब्लॉग, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड. द टॉपिक इज ऑल्सो मेंशन्ड, हाउ टू improve productivity using AI tools, and target audience is also mentioned, aimed at for software developers. So this is a more optimized prompt. तो इसमें हमको ज़्यादा बेहतर आंसर मिलेगा। देखिए इसका रिस्पॉन्स देखिए। How software developers can use this AI in their everyday use: automating repetitive coding tasks, optimizing debugging and troubleshooting, improving code quality with AI assisted code reviews,
enhancing task management and workflow automation, leveraging AI for testing and continuous integration and conclusion. On the other hand, अगर आप ये दोगे, the response will be very vague. No details are mentioned. कुछ भी नहीं है तो how will you like ChatGPT cannot give you a blog post on a random topic. कुछ तो डिटेल होना चाहिए. एग्जाम्पल नंबर 3 इज अनक्लियर टास्क का एक एग्जाम्पल है ये. Poorly structured prompt is what is machine learning? Just a simple question. So the response is going to be very generic one. On the other hand, optimized prompt देखिए. Define machine learning and explain its main types like supervised, unsupervised, and reinforced learning with real world examples. Why is it better? The optimized prompt clearly defines the task. What is the task? Define machine learning and explain its main types. It is also broken into specific components, dynamic types, resulting in a more structured and more informative response. Exactly. There will be a huge difference in the responses. She supervised learning along with real world examples. Then type 2 unsupervised learning along with its real world examples. Reinforcement learning along with its real world examples. On the other hand, let's check out what will be the response of this one. It is very generic response, right? To example 4, which is no example for clarity. Poorly structured prompt. Rephrase this sentence. Rephrase the whole, the task is given, but करना it has to be performed on certain sentence और वो sentence ही नहीं दिया है. तो how will ChatGPT like know what to do और किसको rephrase करना है? On the other hand, check this response. Rephrase the following sentence to sound more professional. Tone be mentioned, a professional tone. Hey, can you send me the report? Example, could you kindly send me the report at your earliest convenience? Right. Let's see ChatGPT का response. अभी ये तो this is a simple one sentence. You can try this out for paragraphs या फिर blogs. Could you please provide me the sentence you'd like me to rephrase? क्योंकि कुछ है ही नहीं ना. How will ChatGPT give anything? Example number 5 is ambiguous tone. Poorly structured prompt is explain climate change. On the other hand, check this prompt. Explain climate change in an urgent and positive tone, persuasive tone, emphasizing the need for immediate action. Why the second one is better is the optimized prompts specifies the tone. टोन है इसमें क्या टोन है इट इज emphasizing immediate action, guiding the AI to provide a response that matches the desired emotional impact, right? अगर मैं ये डालूं see, you can see a need of urgency. Unspecified persona, poorly structured prompt, explain blockchain technology. Target audience is not defined. Blockchain क्यों चाहिए the response is very will be very generic. On the other hand, check out this prompt. Act as a blockchain expert and explain the
key concepts of blockchain technology, focusing on its use in cryptocurrency. Desired output भी आपको mentioned है, and what you want key concepts of this topic of blockchain. See, these are the key concepts: decentralization, distributed ledger, cryptographic security, consensus mechanism, immutability, smart contracts, and then more details. On the other hand, the first one would give a very vague response. Let's go to example number 7, which is lack of format. Poorly structured format prompt is tell me the benefits of exercise. On the other hand, list 5 key benefits of exercise for mental health in bullet points and provide a brief explanation of each. यहाँ पे clearly it is mentioned the format which is in bullet points, and that too 5 key points, and for what? Beneficial for mental health, and provide a brief explanation of each. See, 5 important benefits for mental health: reduce stress, improved mood, enhances cognitive function, boosts self esteem, promotes better sleep. एग्जाम्पल नंबर 8, वेग फॉलोअप। यहाँ पे देखिए, पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट, टेल मी अबाउट renewable energy. An optimized prompt provide a comparison of solar and wind energy, including their pros and cons in environmental impact. यहाँ पे कंपैरिजन करने बोला है बिटवीन सोलर एंड विंड एनर्जी, एंड also include their pros and cons and environmental impact. तो यहाँ पे देखिए, द ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट इज मोर फोकस्ड, requesting a specific comparison and context, which leads to a more targeted and actionable response. Right? Mhm. Sorry. यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है, comparison of solar and wind energy along with pros and cons and its impact. See, in the form of a table, a comparison is being given, pros and cons भी दिए गए हैं और एक conclusion भी दिया गया है. Example number 9, broad topic without focus. Poorly structured prompt, write a report on AI. कुछ भी details नहीं है. Whereas look at this example. Optimized prompt, write a 1,000-word report on how AI is transforming customer service, including examples of AI tools used in companies. ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप ये वीडियो देखने के बाद ही जस्ट गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सारे प्रॉम्प्ट्स आप खुद से टेस्ट करके देखिए. उसमें थोड़े से वेरिएशंस करके देखिए, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ के देखिए, फॉर्मेट्स चेंज करके देखिए, थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट दे के देखिए, थोड़ा अलग टोन डाल के देखिए. यू विल लर्न by using these variations. See, examples के साथ में is giving you this.
response. And a conclusion. Now let's go to our example number 10. No clarity on desired output. Poorly structured prompt. Give me a summary of this article. Article is not mentioned. ChatGPT will not know what you are asking. Example 2. Summarize this article in 3 sentences, highlighting the main points and providing one key takeaway. और इसमें आप 3 sentences दे सकते हो, एक आर्टिकल दे सकते हो, highlighting the main points and summarizing one key takeaway. इसमें आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो आपको क्या चाहिए. ऐसे ही आप एक आर्टिकल पेस्ट कर लो, ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर लो, यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ. Now see why optimization works. Clarity. Clear instructions guide the AI to provide a better response. Focus. Narrowing down the scope helps avoid irrelevant information. Context and examples. Adding context and examples reduces ambiguity and ensures a more tailored output. Tone and persona. This helps shape the response to suit your audience and the message you want to convey. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो. अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. अपने फ्रेंड्स को भी भेजना ना भूलिए. और ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी, तो आप मेरी सारी वीडियो एंड तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.